नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं एक बेहद अहम टॉपिक पर, भारतीय रेलवे की दिव्यांग रियायत यानी कंसेशन योजना। इस गाइड का सीधा सा मकसद रेलवे के इन नियमों को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में डिकोड करना है, ताकि दिव्यांग यात्री बिना किसी झंझट के अपने सफर को एकदम सुगम और आत्मनिर्भर बना सकें। आज की इस गाइड में हम फटाफट कवर करेंगे कि ये कंसेशन आखिर है क्या, इसके लिए योग्यता क्या है, टिकट पर कितनी छूट मिलती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अप्लाई कैसे करना है और सबसे जरूरी कोटा और कंसेशन में असल फर्क क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये रेलवे दिव्यांग कंसेशन है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो ये सरकार की एक ऐसी बेहतरीन पहल है जिसका मकसद है सफर को आसान, सुरक्षित और सबसे जरूरी किफायती बनाना। देखिए, ये बात सिर्फ टिकट के पैसे बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सही मायनों में यात्रा को पूरी तरह से सुलभ बनाने और आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और जब हम किफ़ायती कहते हैं तो उसका सीधा मतलब इस 75% के नंबर से है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। योग्य यात्री अपने किराए में 75% तक की भारी छूट पा सकते हैं। जरा सोचिए, इतनी बड़ी बचत किसी भी यात्री की गतिशीलता और आज़ादी के लिए कितना बड़ा टूल बन सकती है। अब अगला सवाल ये उठता है कि इस शानदार छूट का फायदा असल में किसे मिल सकता है? रेलवे ने इसके लिए मुख्य रूप से इन 5 कैटेगरीज को मान्यता दी है। पहला, चलने फिरने में असमर्थ या व्हील चेयर का इस्तेमाल करने वाले लोग। दूसरा, दृष्टिहीन या कम दृष्टि वाले यात्री। तीसरा, सुनने और बोलने में असमर्थ व्यक्ति। चौथा, मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता वाले लोग। और पांचवा, कैंसर और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज। यानी शारीरिक चुनौतियों से लेकर गंभीर मेडिकल कंडीशन तक एक बहुत बड़े दायरे को इसमें कवर किया गया है। चलिए अब सीधे पैसों की बात करते हैं, यानी टिकट पर छूट मिलेगी कितनी। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि सफ़र किस क्लास में हो रहा है। यहाँ बचत एकदम साफ दिख रही है। स्लीपर और सेकंड सिटिंग क्लास में सबसे ज़्यादा यानी 50 से 75% तक की छूट है। वहीं अगर कोई एसी चेयर कार 3AC या 2AC में सफ़र करना चाहे तो वहाँ भी सीधे 50% का बड़ा डिस्काउंट मिलता है। और हाँ, कुछ मामलों में तो साथ जाने वाले सहायक यानी एस्कॉर्ट को भी यही छूट दी जाती है ना कमाल की बात। अब इस कंसेशन को पाने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर है UDID कार्ड। ये सरकार का जारी किया हुआ यूनिक डिसेबिलिटी आईडी है। इसे आप एक तरह की मास्टर की या जादुई चाबी मान सकते हैं। एक बार ये कार्ड बन गया तो बार बार वेरिफिकेशन का झंझट बिल्कुल खत्म और रेलवे के साथ साथ ढेरों सरकारी योजनाओं के दरवाजे भी खुल जाते हैं। UDID कार्ड के अलावा जो चीजें तैयार रखनी है वो बहुत बेसिक हैं, जैसे आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, एक चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, पहचान पत्र और मेडिकल सर्टिफिकेट। बस इन चुनिंदा कागजातों की एक फाइल बना लीजिए और आपकी प्रोफाइल पूरी तरह रेडी है। डॉक्यूमेंट्स तो रेडी हो गए, लेकिन अब इसे अप्लाई कैसे करना है? आइए इसकी पूरी प्रक्रिया समझते हैं। सरकारी काम सुनकर अक्सर थोड़ा डर लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये प्रोसेस सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में सिमटा हुआ है। पहला स्टेप, किसी भी सरकारी अस्पताल से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना। दूसरा स्टेप, उस सर्टिफिकेट के बेस पर पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन UDID कार्ड के लिए अप्लाई करना। और तीसरा अंतिम स्टेप, किसी भी रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर एक बार अपनी डिटेल्स रजिस्टर करवाना, ताकि ये कंसेशन एक्टिवेट हो जाए। अब आज के इस डिजिटल दौर में एक सवाल आना लाजमी है, क्या हम इस कंसेशन को IRCTC से ऑनलाइन टिकट बुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। प्रोफाइल को लिंक करना बहुत ही सिंपल है। बस अपने IRCTC अकाउंट में लॉगिन करना है, माय प्रोफाइल सेक्शन में जाना है, वहां अपनी दिव्यांग डिटेल्स और UDID नंबर फीड करना है और फिर वेरिफिकेशन पूरा करना है। बस काम हो गया। एक बार डिटेल्स ऐड हो गई तो ऑनलाइन बुकिंग में आराम से कंसेशन मिलने लगेगा। हाँ, स्टेशन के लिए निकलने से पहले कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। ट्रेन में सफ़र करते वक्त ओरिजिनल UDID कार्ड हमेशा साथ होना चाहिए। टिकट का नाम और आईडी का नाम एकदम मैच होना चाहिए। अगर साथ में एस्कॉर्ट है तो उसके नियमों का भी पूरा पालन करना होगा। और सबसे अहम बात, कभी भी गलत जानकारी न दे, वरना भारी जुर्माना लग सकता है। अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जहां अक्सर लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है,
कोटा और कंसेशन के बीच का असल अंतर। इसे ऐसे समझते हैं, दिव्यांग कोटा का मतलब है सीट की गारंटी या लोअर बर्थ जैसी शारीरिक सुविधा मिलना। हालांकि याद रहे कि इसकी सीटें लिमिटेड होती हैं। दूसरी तरफ है दिव्यांग कंसेशन, जो पूरी तरह से पैसों की छूट यानी वित्तीय फायदे की बात करता है। और सबसे बढ़िया बात जानते हैं क्या है? योग्य यात्री इन दोनों का फायदा एक साथ उठा सकते हैं, यानी मनपसंद सीट भी और किराए में भारी छूट भी। सच कहा जाए तो सही जानकारी आधी लड़ाई वैसे ही जिता देती है। अगर डॉक्यूमेंट सही हो और प्रोसेस मालूम हो तो यही नीरस सरकारी नियम एक स्वतंत्र और बेहतरीन सफर के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार बन जाते हैं। तो अब जब रेलवे के इन नियमों की पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है, तो इंतजार किस बात का? क्या ये समय नहीं है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने इन हकों का फायदा उठाया जाए और अपनी अगली शानदार ट्रेन जर्नी प्लान की जाए? आज की इस गाइड में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये जानकारी सफर को पहले से कहीं ज्यादा सुलभ बनाएगी।